हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने क्या किया, कल किस तरीके से काम करना है। तो कल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको दिखाई थी चार्ट में कि रेंज क्या है। ये ऊपर की रेंज थी 280 300 का जोन और नीचे ये 42,100। और मैंने बोला था कि ये मार्केट अभी जो क्लोज हुई है ये बिल्कुल इसके रेंज के बीचों बीच क्लोज हो चुकी है। ठीक है, ओके। सबसे आइडियल सिनेरियो जो हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि ये 600 टू 800 की जो रेंज है ना, ये इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं बनती, लेकिन फ्लैट यहाँ पे मार्केट खुलनी चाहिए। एंड फिर किसी एक साइड में अगर ब्रेक करती है तो बहुत अच्छी ट्रेड हमें मिल सकती है। ठीक है, और ऊपर के जो लेवल्स हमने जो डिस्कस किए थे वो फर्स्ट लेवल है, फ्लैट खुल के अगर 800 को ब्रेक करती है सॉरी, तो 43,050 तक का पहला लेवल था एंड उसके बाद 280 300 दूसरा लेवल था। ठीक है, अब देखिए यह यहाँ पर ना थोड़ा सा थोड़े एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़े ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, अपने आँखों को थोड़ा ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, होता क्या है मैं बताता हूँ। बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन जब मार्केट खुलती है ना तो ट्रेड एक्चुअली बेकार हो जाती है थोड़ी सी, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है कि सपोज अगर ये 800 को यहाँ पे फ्लैट खुल के अगर ब्रेक कर दी ना तो 800 से लेके ये 280 तक की इतनी बढ़िया 400 पॉइंट की ट्रेड आपको तकरीबन मिल जाती कंटिन्यू, हाँ, बढ़िया तरीके से। लेकिन जब गैप अप खुली, एंड गैप अप कहाँ पे खुली मार्केट, जो हमारा पहला टारगेट था यहाँ 43,000 के ऊपर गैप अप खुली, फिर एक डिप मारा थोड़ा सा उसी कैंडल में 980 के जोन से सपोर्ट लेके फिर मार्केट ने ऊपर बढ़ना शुरू किया। ये भी 15 मिनट्स का चार्ट है इसलिए आपको ये दो कैंडल दिख रही है। अब 5 मिनट्स का या 3 मिनट्स का चार्ट देख लीजिए, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो तो समझ जाता है कि क्या करना है। जो बिगिनर्स है ना, बिगिनर्स का यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, और कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि यार मार्केट खुली तो ऊपर है, अब मेरा जो पहला टारगेट था 43,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, 43,000 30-50 का जो जोन है उसके ऊपर भी मार्केट निकल रही है, तो क्या मैं कॉल ले लूँ? अगर कॉल लेना है तो ये ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। बहुत बार क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस की तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जैसे जैसे ही मार्केट खुलती है ना तो डिसीजन थोड़ा सा क्विकली लेना पड़ता है, स्पेशली इफ़ यू आर ऑप्शन बायर। सेलर हो तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता टाइम फ्रेम का इतना ज़्यादा। ठीक है, अनलेस देयर इज़ अ ह्यूज मूवमेंट। लेकिन अगर आप बायर हो ना तो बायर को एग्जीक्यूशन में 10-15 पॉइंट का प्रीमियम भी अगर इधर उधर हो जाता है ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो क्विकली डिसाइड करना होता है कि यार मैंने ऑर्डर पंच करना है या नहीं करना है, या वेट करना है, क्या करना है। बहुत बार होता है कि हम वेट करें और मुंह चली जाती है, तो वो मुंह को छोड़ना भी नहीं है, तो क्या करना है। तो ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सॉरी, आज मार्केट क्लोज होने के बाद ना बहुत सारे लोगों ने मेरे को पर्सनल मैसेज किया, बोला कि सर जो एनालिसिस आपने कल किया था वो बिल्कुल लेवल कट टू कट काम कर रहे थे मार्केट में, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस है, ये हमें हमारे दिमाग से ही निकल गया। एनालिसिस तो पूरा किया था, सेटअप भी बनाया था, लेकिन वो हम भूल गए लाइव मार्केट में। अब ये भूलने वालों की जो कैटेगरी है ना उसमें दो टाइप के लोग थे। एक टाइप वो था जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया, ठीक है, लेकिन ये रेजिस्टेंस भूल गए और यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो डेफिनेटली उनको बहुत छोटे से प्रॉफिट में निकलना पड़ा, जो अच्छा प्रॉफिट मिला था उनको यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उनको जैसे ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया बहुत कम प्रॉफिट पे या तो निकलना पड़ा या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। ठीक है, ये एक कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी कौन से लोगों की थी कि उन्होंने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया, लेकिन ये मोमेंट देखते देखते ना इस रेजिस्टेंस को भूल गए और यहाँ पे पुट का ऑर्डर पंच करना उनके समझ में नहीं आया, तो दे कुड नॉट कैप्चर दिस रैली। और जब फिर मार्केट नीचे 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 आने लगे, जैसे लो को ब्रेक किया ना, तो उनको समझ में आ गया कि अरे यार ये तो अभी मार्केट तो नीचे आ रही है। लेकिन जब तक वो समझ में आएगा, ये कैंडल देख लीजिए, 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर भी कैंडल देख लीजिएगा, बहुत बड़ी कैंडल है, तो वो मूव ऑलमोस्ट पूरी चली गई एंड फिर यहाँ पर मार्केट आके इसने सपोर्ट ले लिया, तो वो पुट का ट्रेड भी नहीं ले पाए। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, ये बहुत बार होता है, मेरे साथ भी ऐसे अनगिनत बार हो चुका है कि एक सेटअप बनाया है, कुछ प्लान किया है, लेकिन जैसे मार्केट खुलती है ना सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, आपको अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से ये तरीका ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं फॉलो करता था और अभी भी मैं फॉलो करता हूँ बहुत बार, वो तरीका ये होता है कि अगर आप ये चार्ट देख के अगर ट्रेड करते हो तो
चार्ट में ऑप्शन होता है, यहाँ पे टेक्स्ट, एक टेक्स्ट बॉक्स बना दीजिए, यहाँ पे लिख के रखिएगा फ्लैट खुलेगी तो मैं ये करूँगा, गैप अप खुलेगी तो ये करूँगा, गैप डाउन खुलेगी तो ये करूँगा, और ये लेवल्स ये लेवल्स मेरे रहेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस ये रहेगा, टारगेट ये रहेगा, वॉटेवर जो आप लिखना चाहते हो ना, जो आपको भूलना नहीं है, वो आप इस टेक्स्ट बॉक्स में पूरा लिखिए, और टेक्स्ट बॉक्स कहीं चार्ट के किसी कोने में ऐसे सेट करके रखिएगा, ठीक है। ओके, इससे भी ज़्यादा और भी शॉर्टकट का तरीका बताता हूँ। प्री मार्केट में 9:08 पे आपको समझ में आता है कि मार्केट कहाँ पे खुल रही है। तो हम जो डिस्कस करते हैं या आप अपना जो सेटअप बनाओगे उसमें तीनों कंडीशन आप कंसिडर करोगे, गैप अप की, फ्लैट की, गैप डाउन की। इसके अलावा और कोई कंडीशन मार्केट में नहीं हो सकती, इसीलिए हम ये तीनों कंडीशंस डेली डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्री मार्केट में आपको पता चला कि मार्केट गैप अप खुल रही है, तो फिर आपको पता है कि गैप अप के केस में हमारा एनालिसिस क्या था, आपने क्या सेटअप बना के रखा है। तो बाकी के सेटअप जो है उसको डिलीट कर दीजिए, सिर्फ गैप अप वाला जो सेटअप है उसको रख दीजिए। मतलब दिस इज़ हाउ यू कैन डिवाइस सम मेथड बाय विच यू कैन रिमेंबर योर सेटअप। या तो डायरी में लिख के रखिएगा, या आपके पास अगर आप प्रॉपर सिस्टम के ऊपर बैठते हैं, आपके पास इतना टाइम है, तो सामने ईजल और बोर्ड लगा के रखिएगा, नोटिस बोर्ड टाइप, उसके ऊपर स्केच पेन से, मार्कर से लिख दीजिए, जो भी है। लेकिन ये अगर आपको पता है कि आप सेटअप भूल जाते हो मार्केट खुलने के बाद, तो उसको नोट करना ज़रूरी है। ओके, अब इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमने क्या करना चाहिए था। तो गैप अप जब खुलती है तो आपके पास देखो दो ऑप्शन है। या तो अगर आपने कॉल का ट्रेड लिया है, आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रेजिस्टेंस ना तोड़े। ये भी हो सकता है कि गैप अप खुली और वहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाती गई। तो ऐसे हो गया, आपने ट्रेड नहीं लिया तो आपको रिग्रेट हो जाएगा। अगर आपको उस सिचुएशन में नहीं आना है, तो सबसे पहली बात, रिस्की क्वांटिटी में ट्रेड करना ही नहीं है। जिस क्वांटिटी से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा ना, वो क्वांटिटी गलत है, इतना याद रखिएगा। रिलैक्स आप जिस क्वांटिटी के साथ रह सकते हो ना, वो क्वांटिटी सही क्वांटिटी है, तो उतनी कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। एंड जैसे ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास, अगर हमने डिस्कस किया है कि ये हमारा सेकंड टारगेट है, दिस वाज अ फर्स्ट टारगेट पे मार्केट खुली और वहाँ से ऊपर जाना शुरू किया, तो जब सेकंड टारगेट पे गई है मार्केट, मैंने 2 दिन पहले भी बोला था आपको कि वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके बैठो। या तो पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हो एंड देन यू कैन वेट फॉर द ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट हो जाता है, सस्टेन हो जाती है मार्केट, फिर से दोबारा एंट्री ले लेना, ठीक है। या तो 60-70% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लो, बची हुई क्वांटिटी के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। दिस इज़ वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज़ दैट कि अगर आपको पता है कि यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस है, जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, और मार्केट यहाँ खुली है, तो यू विल हैव टू कीप सम पेशेंस कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, मैं ये ट्रेड नहीं करूँगा भाई, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मूव। वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही ऊपर जाती है तो इस लेवल को ब्रेक करने के लिए मैं वेट करूंगा, इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर मैं कॉल का ट्रेड ले लूँगा। तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये लेवल्स याद रखे थे ना, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। टू बी ऑनेस्ट, पर्सनली आई ट्रेडेड दिस मूव ऑल्सो। यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में छोटा सा प्रॉफिट मैंने बुक किया। जैसे यहाँ पे रिजेक्शन आ गई, मैंने यहाँ पे इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले ली, एक बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और ये पूरा मूव मैंने कैप्चर किया, ठीक है। जैसे ही ये 43,000 के नीचे आ गई, मैंने यहाँ से तो छोटी क्वांटिटी ली थी यहाँ तक, जैसे ही फिर से ये 43,000 के नीचे आना शुरू हो गया, तो मैंने क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दी, एंड इस हैमर तक मैंने पूरी रैली यहाँ पे कैप्चर की थी। बिकॉज व्हाट इज़ द लॉजिक नाउ, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किया। ये जो दूसरी ग्रीन कैंडल लगी ना, ये रेड पे तो रुका था, ये दूसरी ग्रीन कैंडल लगी, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किया। क्यों बुक किया? रीज़न बीइंग कि ये देखो, यहाँ पे कंसोलिडेशन कल हुआ था, एंड दैट इज़ वाई कल हमने क्या डिस्कस किया था कि इस जोन में एक्यूमुलेशन हुआ है, या तो बायर्स का या सेलर्स का। अगर पूरा दिन 6 घंटे मार्केट इसी 200 पॉइंट के बीच में अगर रुकी है, तो अपना टेक्निकल रूल क्या बोलता है, जो एक बार सपोर्ट होता है वो ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो सपोर्ट का काम करेगा। अब ये जो है, ये 200 पॉइंट का जोन एक इंपॉर्टेंट जोन बन गया। अब इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन हो गई है, और इतना ऊपर से अगर 300 280 से लेके 4200 तक अगर आ रही है, 500 पॉइंट नीचे, तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये 5 मिनट्स का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर बनाया था, तो मैंने अपने ग्रुप पे अपडेट किया था कि यहाँ पर डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर मार्केट बना रही है। जैसे पहली कैंडल लगी ना रीटेस्ट की, तभी मैंने अपडेट किया था। उसको देख के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया था कॉल का, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। कॉमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस का दिन कैसे रहा। तो यहाँ पर मैंने ये प्रॉफिट बुक किया। कुछ लोगों ने यहाँ पर जैसे सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे कॉल में कुछ प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इफ़ यू अंडरस्टैंड द मार्केट
understand the chart. Second thing, if you understand your own setup and if you stick with the setup, then you can execute it well. उसके लिए क्या है, आपका सेटअप आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से हो रहा है एंड किस टाइप के बिहेवियर में मेरा सेटअप क्या था, मेरा बिहेवियर क्या होना चाहिए, मेरी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा अभी मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, तो अगर आप भूल जाते हो या कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है यार, टेक्नोलॉजी छोड़ दो, कागज़ पेन उठाओ, लिखो. या तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, चार्ट के ऊपर लिख के रखो क्या करना है, उसके हिसाब से काम करो. ठीक है, तो ओवरऑल जिन्होंने सेटअप फॉलो किया, मतलब जो लेवल्स फॉलो किए थे, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया था. ठीक है, एनीवेज कमेंट सेक्शन में बताना कैसे रहा. अब कल किस तरीके से काम करना है. एक चीज़ अच्छी है कि 43,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया एंड 43,033 की क्लोजिंग यहाँ पर एक्चुअल क्लोजिंग है. एंड मेरे ख्याल से डेली बेसिस पे 43,017 की क्लोजिंग है. ठीक है, तो कल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी ये एक रेंज बनी, इसके बीच में ये मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, ये बेकार काम किया है. या तो ये ऊपर जाके थोड़ा सा क्लोजिंग देती है या नीचे ही कहीं क्लोजिंग देती है, लेकिन ये बीच में जो क्लोजिंग दिया ना, ये थोड़ा सा बेकार सा काम किया है मार्केट ने. ओके, तो एनीवेज अभी क्या कर सकते हैं, तो जो सामने उसको देखना पड़ेगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये अगर फ्लैट खुलती है ना, तो मैं इसको अवॉइड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है तो मैं स्टॉप लॉस क्या ही प्लान करूंगा. यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, हो सकता है यहाँ तक डीप ले ले, फिर से ऊपर चली जाए, तो वो ट्रेड बेकार हो जाएगी. तो फ्लैट के केस में मुझे कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल रिस्क रिवॉर्ड रेशो कुछ नहीं मिल रहा है. नीचे की ये रेंज है, ठीक है, ये रेंज में कहीं पर भी आके सपोर्ट ले सकती है. ये 800 पे भी ले सकती है, 700 पे भी ले सकती है, 600 के ऊपर भी ले सकती है. तो स्टॉप लॉस कैसे प्लान करूँ, तो ये फ्लैट के केस में मैं अवॉइड करूंगा. अगर ये फ्लैट खुलती है ना और ऊपर जाती है तो मैं जाने दूंगा, और यहाँ पे मैं देखूंगा 280-300 का जोन है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी क्या कर रही है. अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेती है तो मैं विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस 330 का स्टॉप लॉस मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, और मैं एक पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा. आज के क्लोजिंग तक की इनिशियल टारगेट, उसके नीचे फिर ये 800 के नीचे 600, इस तरीके से हम ट्रेल कर सकते हैं. अगर यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करती है, मैं पुट का ट्रेड लेता हूँ, और फिर से ये लेवल को ब्रेक करती है और मेरा पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल. एंड ऊपर फिर जो लेवल्स मिलेंगे 330 को अगर क्रॉस करती है तो 430, 530 एंड 600, 650 का जो जोन है ना, वहाँ तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं. ओके, सबसे आइडियल सिनेरियो होगा कि मार्केट या तो गैप अप खुले या तो गैप डाउन खुले. ओके, अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं ये 280-300 के जितना पास में खुले ना, यहाँ ऊपर पास में खुलती है और यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं, मैं इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन ले लूँगा विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस. नीचे का प्लान सेम रहेगा, लेकिन यहाँ खुलती है, यहाँ कंसोलिडेट करती है और ऊपर की तरफ 330 को ब्रेक करती है, या तो मैंने पुट की पोजीशन ली है लेकिन यहाँ एक डिप लेके फिर 330 को ब्रेक करती है, इमीडिएटली पोजीशन में कन्वर्ट करूँगा कॉल में, ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे. ओके, अगर ये रेजिस्टेंस गैप अप में इसके भी ऊपर अगर खुलती है और गैप अप में ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, तो फिर डेफिनेटली आई एम थिंकिंग अबाउट कॉल ओनली. जो रिस्की ट्रेडर से इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, बट दैट विल बी रिस्की, क्योंकि खुलती के साथ फिर से इसी रेंज में आ गई तो फिर ये कंटिन्यू लगातार नीचे भी आ सकती है, तो वो रिस्क है. ठीक है, तो जो सेफ ट्रेडर्स है, तो पर्सनली आई प्रेफर कि इसके ऊपर ही अगर खुलती है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, एटलीस्ट फर्स्ट कैंडल या कुछ फॉर्मेशन बनने दीजिएगा कि एक डिप ले लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया एंड फिर ऊपर जा रही है, तो इस केस में हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे. ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आप ऐसे अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हो और आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आपका सेटअप क्या है, अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क. अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं ना कहीं 800 के आसपास खुलती है या 700 के आसपास खुलती है या 600 के आसपास खुलती है, तो यहाँ पर ना मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, बिकॉज ये जो जोन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है. तो यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट का सिनेरियो बन जाता है, तो आई विल बी लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉल. फिर 4350 तक के टारगेट्स इनिशियल हो सकते हैं, उसके ऊपर फिर 280 तक हम ट्रेल कर सकते हैं एंड कंटिन्यू ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे. लेकिन अगर गैप डाउन खुलती है, यहाँ कंसोलिडेट करती है और नीचे की तरफ अगर ब्रेक करती है ना, तो 800 को ब्रेक करने के बाद छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ली जा सकती है. फिर हो सकता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि 800 को ब्रेक करने के बाद 600 तक तो मार्केट आ ही जाए, एंड फिर अगर 600 के नीचे सस्टेन हो जाती है तो फिर नीचे ये आपको पता है ये 400 का टारगेट है, फिर ये 200 एंड फिर 130, ये टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क इन बैंक निफ्टी टुमारो.
लेट्स सी नाउ कि निफ्टी में किस तरीके से अपना सेटअप बन रहा है, निफ्टी में किस तरीके से हमने सॉरी काम करना है। ओके, तो निफ्टी के केस में हमारा डिस्कशन क्या था कि मैंने बोला था आपको कि ऊपर की तरफ अगर ट्रेड करना है ना तो थोड़े से स्कैल्पिंग ट्रेड ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंडीशन जो है निफ्टी में ना ऊपर की तरफ ख़राब लग रही है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, हर 50-60 पॉइंट्स में एक एक रेजिस्टेंस मिल रहा है एंड ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कशन किया था। आप देखिए यहाँ पर ये जो लेवल है, एग्जैक्ट लेवल में बताने, रुको मैं लेवल डिस्प्ले करता हूँ, वो थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट आपको ठीक से समझाना था, इसलिए लेवल्स हाइड करके रखे थे। ओके, एंड लेट्स शिफ्ट टू दी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या काम करना है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने क्या डिस्कस की थी कि अगर मार्केट, ये पहली तो लेवल है 120 से 30 का जो जोन है, वो मैंने बोला था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। इसके ऊपर अगर जाती है तो फिर ये 180 का जोन है, 180 के ऊपर 230 का जो जोन है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स दैट वी डिस्कस्ड। ओके, आज हुआ क्या, मार्केट खुली जो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, जैसे बैंक निफ्टी में होता सेम कहानी हुई कि 120 का लेवल इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे खुली 110 तक आ गई, वहाँ से एक बाउंस किया एंड गई कहाँ पे 170 180 का जो अपना जोन था, यहाँ पर गई। अगर आपने यहाँ कॉल की पोजीशन ली है तो यहाँ पे बुक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बुक नहीं किया तो सेम कहानी, या तो छोटे प्रॉफिट पे आपने निकल गए या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर जैसे ही ये 110 को ब्रेक किया तो फिर से ये 19065 का लेवल, आप लेवल देख लीजिएगा, पिछले 4 दिन से हम ये 19065 का लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं। कल के दिन यहाँ पे कितना देर कंसोलिडेट किया देख लीजिए, और आज कहाँ से सपोर्ट लिया, तो ये लेवल सेम है। ठीक है, सेम ही लेवल है चार्ट के ऊपर, मैंने कोई लेवल चेंज नहीं किया। यहाँ से जैसे सपोर्ट लिया, फिर से एक ऊपर का मूव, फिर ये 120 को ब्रेक किया एंड क्लोजिंग कहाँ पर है, 19,144 की एक्चुअल क्लोजिंग है अभी। ठीक है, तो दिस इज हाउ द लेवल्स वर्क ऑन द चार्ट। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द चार्ट इज ट्राइंग टू टेल यू। इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट एंड इम्प्लीमेंट इट करेक्टली, तो चार्ट में आपको समझ में आएगा कि प्राइस आपके हर एक लेवल की रिस्पेक्ट करेगी, बट एग्जीक्यूशन आपके हाथ में है। ठीक है, एनीवेज, तो अभी कल का क्या कहानी है, ये जोन में अगर कहीं खुलती है या 120 से 180 के बीच में, तो ये थोड़ी सी बेकार ट्रेड है, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि गारंटी नहीं, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से नीचे चली जाएगी, वॉट। तो फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है और 180 के नीचे ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है ना, तो 230 तक के टारगेट्स तो हमें आराम से मिल जाएंगे 50 पॉइंट्स के। तो अगर किसी को ये स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है तो ले सकता है बाय मैनेजिंग योर रिस्क एंड स्टॉप लॉस वेरी वेल। ठीक है, लेकिन 19,230 का लेवल जो है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन, इतना याद रखिएगा। क्योंकि मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये कैंडल देख रहे हो आप, दिस कैंडल कहाँ से एग्जैक्टली इसी लेवल से 19,234 से यहाँ एक सेलिंग प्रेशर आया था और अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया था। ठीक है, तो दैट इज़ वाई 19,230 235 ये जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, रिजेक्शन जोन है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर आप 170 180 के ऊपर अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा 19,230 के आसपास। अगर 230 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर आपको इसके ऊपर 270 एंड 300 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ओके, दैट इज़ वन थिंग, अगर फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर जाती है तो। फ्लैट खुल के यहाँ जाती है 180 से अगर रिजेक्शन लेती है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि फिर ये इसी जोन में मार्केट घूम सकती है, तो मैं इसको पर्सनली अवॉइड करना ही प्रेफर करूँगा। ओके, अगर गैप अप खुलती, फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है और नीचे आके ये 19,110 का लेवल पकड़ लीजिए। ठीक है, 110, ये 110 के नीचे अगर आती है ना, तो छोटी क्वांटिटी में पुट का ट्रेड लिया जा सकता है, फिर 19,065 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, तो दिस ट्रेड्स, ये क्या बोला था मैंने, कहाँ गया वो, हाँ सॉरी, ये नहीं, क्या बोल रहा हूँ, हाँ ओके, ये 170 से 230 का जो जोन है, ये ट्रेड, एंड ये 110 से 19,065 का ट्रेड, ये जो दो ट्रेड है ना, ये स्कैल्पिंग ट्रेड्स है। तो इसमें आपको ठीक से अपना एग्जीक्यूशन मैनेज करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब जो सेफ ट्रेडर्स है, जो ये मैनेज नहीं कर सकते, फास्ट एग्जीक्यूशन ये मैनेज नहीं कर सकते, वो किस तरीके से काम करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट तरीका ये है
कि फ्लैट खुल के फिर ऊपर या नीचे जाती है तो उनके लिए ट्रेड बेकार हो जाएगी। उनके लिए बेस्ट तरीका ये है कि गैप अप खुले मार्केट, कहीं ना कहीं ये 180 के ऊपर 200 वगैरह के आसपास खुले और फिर यहाँ चली जाए, जितना 230 के आसपास मार्केट खुले उतना उनके लिए अच्छा है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पे हम पुट ले सकते हैं, और ये 230 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो कॉल ले सकते हैं। अगर हम पुट लेते हैं और फिर बाद में अपना एसएल हिट हो जाता है तो इमीडिएटली वी कैन कन्वर्ट टू कॉल। दिस इज़ वन मेथड फॉर अ सेफ ट्रेडर। दूसरी मेथड, अगर कहीं मार्केट गैप डाउन खुलती है या फ्लैट खुल के ही नीचे आती है एंड ये 19,065 का लेवल अगर ब्रेक करती है ना, तो फिर हम पुट के बारे में सोच सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और फिर नीचे जो टारगेट्स हैं वो 19,000 तक के टारगेट मिल सकते हैं, 19,020 19,000 ये जोन। एंड अगर 19,000 को अगर ब्रेक करती है मार्केट तो 18,840, ठीक है, सॉरी 940 या यहाँ तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। 930 940 का जो जोन है वहाँ तक के टारगेट, ठीक। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क इन निफ्टी टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। अगर लाइव मार्केट में कुछ लेवल अपडेट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ लर्निंग पॉइंट्स मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता रहता हूँ। इसके लिए अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपके कुछ रिकमेंडेशन, सुझाव कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।